हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लास। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की बुक इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पार्ट 1 मेंशन किया। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चों, तो एटलीस्ट एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। वहाँ पर आपको क्लास 9th की ही इंग्लिश का कंप्लीट डाटा अवेलेबल हो जाएगा। उसमें सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के अलावा 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आपको बताना है स्प्रिंकलिंग क्रॉप्स विद इंसेक्टिसाइड्स इज एन एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। आपको बताना है जो ये खेती बाड़ी वाला काम होता है जिसमें इंसेक्टिसाइड्स भी यूज होते हैं, ये किस सेक्टर से कनेक्टेड है। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्राइमरी सेक्टर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू प्रोडक्टिव असेट बाय, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी, उसको आप एक प्रोडक्टिव असेट में चेंज कर सकते हैं। असेट क्या होता है, वैल्यूएबल जो है चीज़ होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो वो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। ऑप्शन है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल और स्टॉपिंग माइग्रेशन और इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल और इम्प्रूविंग मेडिकल फैसिलिटीज़। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। जैसा कि हमने जापान का एग्जांपल लिया हुआ है कि उन्होंने भी जो है ह्यूमन बीइंग्स पर इन्वेस्ट किया और आज देखिए वो एक डेवलप्ड कंट्री में आता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इनमें से आपको बतानी है प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है। फिशिंग है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है फिशिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जापान गॉट डेवलप्ड बाय, आपको बताना है जापान में डेवलपमेंट किसकी वजह से हुई। तो ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, सेकंड है बोरोइंग मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, थर्ड है डेवलपिंग एग्रीकल्चर सेक्टर और 4 है इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। अब बच्चों इसका मतलब वैसे आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करने का मतलब होता है उनकी एजुकेशन बेटर करना, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर होना, ताकि वो देश के लिए प्रोडक्टिव प्रूव हो सकें, और ऐसा जापान ने किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू, अब आपको इस प्लान को फिल करना है इन द 11th 5 ईयर प्लान। यानी 151 करोड़ जो है हमने एजुकेशन पे स्पेंड करने का किया हुआ था जो टारगेट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, लेकिन अब 11th 5 ईयर प्लान तक आते आते वो टारगेट कितना हो गया, कितने अमाउंट था वो। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3766 करोड़ आप ले सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है इन 1951 द लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज, 1951 के अकॉर्डिंग इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था। लिटरेसी रेट होता है पढ़े लिखे लोग कितने थे, कितने परसेंटेज था उनका। तो ऑप्शन है 20%, 19%, 18% और 31%। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है 18%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो ऑप्शंस हैं लैक ऑफ यूनिवर्सिटीज, ड्रॉप आउट इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, लैक ऑफ कॉलेजेस और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ड्रॉप आउट इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। यानी ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से क्या है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ी सी ख़राब कह सकते हैं आपकी, यही वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू विच रीजन्स, यानी किस रीजन से रिलेटेड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब जॉब्स नहीं होती एक सीजन के अंदर। तो ऑप्शन है अर्बन रीजन, रूरल रीजन्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी रूरल एरिया में, रूरल रीजन्स के अंदर, जहां पर एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम, अब आपको बताना है वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो होती है मींस काम करने वाले लोगों की जो एज ग्रुप है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है और कहाँ एंड होता है। 15 to 59 ईयर्स, 14 to 50 ईयर्स, 21 to 50 और 22 to 60। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है 15 to 59 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू। डिस्गाइज्ड क्या होता है, डिस्गाइज्ड होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कहाँ पर आपको दिखेगी वो, बैंकिंग में, ट्रांसपोर्ट में, माइनिंग में या फिर एग्रीकल्चर में।
तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू विच रीजन। जो पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पर आपको नजर आएगी? अर्बन रीजन्स में, रूरल एरियाज में, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है अर्बन रीजन्स में ऐसा होता है कि पढ़े लिखे लोगों को कई बार जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के लिए। मोर देन रिक्वायर्ड पीपल एम्प्लॉयड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इज नोन एज। यानी जितने लोग चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लोग जब एक जगह काम कर रहे होते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इनफैक्ट अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हिडन वे से अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जहां काम तो सिर्फ 4 लोगों का होता है लेकिन 6 लोग भी कर रहे होते हैं, 7 लोग भी कर रहे होते हैं, मीन्स घर के सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपको पता है अर्निंग आउटपुट तो उतना ही होगा। तो इसलिए जो है इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वन हु इज विलिंग टू वर्क बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क इज कॉल्ड। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जो काम करना चाहता है लेकिन काम उसके पास है नहीं, उसको काम मिला नहीं, ढूंढ नहीं पाया, उसे हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, डिस्गाइज्ड और अनडिस्गाइज्ड। तो उसे हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, मीन्स उसके पास काम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। आपको जीडीपी की फुल फॉर्म बतानी है तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस, ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। डैश इज द नंबर ऑफ विमेन पर 1000 ऑफ विमेन इन द पॉपुलेशन, इनफैक्ट पर 1000 ऑफ मेन इन ए पॉपुलेशन। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका सेक्स रेशियो रेट, जो है वो नंबर ऑफ विमेन होती है पर 1000 ऑफ मेन इन ए पॉपुलेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए। सर्व शिक्षा अभियान इज मेंट टू प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन। इसका मेन मोटिव क्या था, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना? तो ऑप्शंस है एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th और एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स और ओनली ऑप्शन ए, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, बिकॉज दोनों का मतलब सेम ही है। जो 8th क्लास में बच्चा पढ़ता होगा उसकी एज जो है 6 to 14 के बीच में होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नवोदय विद्यालय हैव बीन स्टार्टेड फॉर विच काइंड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। किस तरह के बच्चों के लिए स्टार्ट किए गए थे नवोदय विद्यालय? तो ऑप्शन है टैलेंटेड स्कूल चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज, यानी बड़े इंटेलिजेंट बच्चे जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, या फिर टैलेंटेड स्कूल चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज, और द रिच चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज और द पुअर चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन द अर्बन एरियाज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज अ रिसोर्स। आपको पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब बताना है। तो ऑप्शन है कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज, यानी जो वर्किंग पीपल हैं उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल या एबिलिटी जो हम देखेंगे कंट्री की, वो एक रिसोर्स के तौर पे ली जाएगी। या फिर कंट्रीज नॉट वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी, और कंट्रीज चिल्ड्रन in terms of their existing productive skill and abilities, or countries working people in terms of their past productive skill and abilities। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीन्स कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट देयर इज वन मोर वीडियो दैट इज रिलेटेड टू द सेम चैप्टर, सो डोंट फॉरगेट टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे।